दूर एक राज्य में सरसस नाम का राजा हुआ करता था, जिसकी 12 सुंदर राजकुमारियां थी। वे सब एक कमरे में सोती थी और उनका कमरा बाहर से बंद कर दिया जाता था ताकि वो कहीं न जा पाए। लेकिन फिर भी सुबह उनके जूते काफी घिसे हुए लगते थे, जैसे रात भर उन जूतों में राजकुमारियों ने नृत्य किया हो। जब ये बात राजा को पता चली तो उसने खबरी को पास बुलाया और उन पर नजर रखने को कहा। लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि राजकुमारियां नृत्य करने कहाँ जा रही थी। राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि अगर कोई भी ये राज पता कर पाए तो वो उन 12 राजकुमारियों में से किसी को भी अपनी पत्नी बना सकता है। और इतना ही नहीं, उसे राजा सरसस के बाद इस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कोशिश की और वो नाकामयाब रहा तो उसे 3 दिन के बाद फांसी की सजा दी जाएगी। कुछ दिन बाद एक युवा राजकुमार किसी दूसरे राज्य से उन 12 राजकुमारियों के रहस्य को सुलझाने पहुंचा। उसका वहां बहुत बड़ा स्वागत हुआ और रात को उसे राजकुमारियों के बगल वाले कमरे में ले गए। उसे सब सुनाई दे सके इसलिए उसके कमरे का दरवाजा खुला रखा गया। लेकिन जल्द ही राजकुमार को नींद आ गई। जब सुबह हुई तो उसने देखा कि राजकुमारियां नृत्य करके आ चुकी थी। ये उनके जूतों से पता चल गया। ऐसा दूसरे और तीसरे दिन भी हुआ और राजा ने राजकुमार का सिर काटने का हुक्म दिया। उस राजकुमार के बाद भी कई लोग आए, लेकिन सब अपनी जान गंवा बैठे। एक बार एक जख्मी फौजी राजा सरसस के राज्य से गुजर रहा था। तभी वहाँ एक बुढ़िया ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे राजकुमारियों की खुफिया जगह खोजनी है और क्या पता शायद एक दिन मैं ही राजा बन जाऊं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस तुम्हें जो जाम राजकुमारियां पिलाएंगी उसे तुम्हें नहीं पीना है। उस जाम से तुम्हें नींद आ सकती है। उस बुढ़िया ने एक चोगा उस फौजी को दिया और कहा, जैसे ही तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे और फिर तुम राजकुमारियों का पीछा कर सकते हो। शुक्रिया माताजी। फौजी राजा के पास पहुंचा और परीक्षा देने की इच्छा जताई। फौजी की वहाँ बहुत खातिरदारी